पाकिस्तान का मैच अभी आना है, लेकिन उससे पहले जो भारत का मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, उसने तमाम शायकीन क्रिकेट को हैरान कर दिया है। क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को 200 के टारगेट तक रिस्ट्रिक्ट कर लेगी। ऑल्दो इंडिया को एडवांटेज है उसकी स्पिन कंडीशंस में, लेकिन फिर भी सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हाई स्कोरिंग गेम होगा और 300 तक टारगेट होगा। लेकिन चेन्नई की पिच बिल्कुल डिफरेंट थी, जो कि स्पिन को बहुत एडवांटेज दे रही थी। और इस चीज़ को देखते हुए इंडिया ने 3 स्पिनर्स को मैदान में उतारा, जिसमें रविंद्र जडेजा उनके जो बहुत ही लीथल स्पिनर हैं, और वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेलते हैं, तो उन्होंने बड़ा की रोल इसमें प्ले किया। उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन खेले, उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करने के लिए इंडिया ने उनको भी टीम में ऐड किया। अक्षर पटेल नहीं खेले, लेकिन उसके अलावा कुलदीप यादव भी मौजूद थे। तो इन 3 स्पिनर्स की मौजूदगी में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर भरपूर अटैक किया और उनकी इन स्पिनर्स की घूमती हुई गेंदों को ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पिक नहीं कर पाए। 10 में से 6 विकेट्स जो है स्पिनरों ने चटखा दी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बैकफुट पर चली गई। ऑल्दो स्मिथ जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन जडेजा की फिनोमिनल डिलीवरी का शिकार हो गए और उनको समझ नहीं आई और वो बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने 200 का टोटल लगाया बोर्ड पर। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन साइडेड जाएगा, लेकिन 3 अर्ली ब्रेक थ्रूज के बाद इंडियन टीम काफ़ी बैकफुट पे गई थी, जहाँ पे जो मैच का टर्निंग पॉइंट था, जो कह रहे हैं कि मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की झोली में डाल दिया, वो जो विराट कोहली का कैच ड्रॉप किया मार्श ने, उसकी वजह से विराट कोहली का ने पुल शॉट मारी जो टॉप एज हुआ, और वो एलेक्स केरी को कैच करना चाहिए था। कीपर की कॉल थी, अगर वो कॉल करके कैच करते, क्योंकि ग्लव्स कीपर के बड़े होते हैं तो कैच करने में ज़रा आसानी होती है, लेकिन उसकी बजाय मार्श बीच में आए और बॉल को सही तरह वो कैपिटलाइज नहीं कर सके, जिस वजह से बॉल उनके हाथ को टच ही नहीं हुआ और उनकी टांगों को टकरा के ज़मीन पे गिर गया, जिस वजह से विराट कोहली को एक नई लाइफलाइन मिल गई। और जब विराट कोहली जैसे बैट्समैन को आप एक चांस दे देंगे, तो वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने पार्टनरशिप को 150 प्लस का स्टैंड देकर मैच को वन साइडेड कर दिया। इसमें केएल राहुल ने उनका भरपूर साथ दिया और वो चांसलेस इनिंग खेली। उन्होंने विराट का तो एक चांस मिला, लेकिन केएल राहुल ने 97 रन की पारी खेली, जो कि एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर गई इंडिया की जीत में। अब ये जो इंडिया ने इसका एडवांटेज उठाया स्पिन कंडीशंस का, क्या आगे आने वाले मैचेस में भी इसी तरह की पिचेस होंगी? क्योंकि जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, जो गोरे हैं, वो स्पिन विकेट्स पे एशियन कंडीशंस में ख़ास तौर पे इतना अच्छा नहीं खेलते, और हम ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं कि वो इन पिचेस पर फंसते हैं। तो अगर इंडिया ने इस तरह की पिचेस बनाई, ख़ास तौर पे इन मैचेस में जो उनके न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के और इंग्लैंड के अगेंस्ट हैं, तो इंडिया को काफ़ी एडवांटेज होगा और इसमें इंडिया इजीली थ्रू कर सकता है सेमीफाइनल में। तो हर टीम अपने 9 मैच खेल रही है, एटलीस्ट 6 मैचेस आर मैंडेटरी टू विन। अगर 6 मैचेस नहीं जीतती कोई टीम, तो फिर रन रेट पर बात आ सकती है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है किसी भी टीम को टॉप 4 में सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अब देखना है आगे आने वाले दिनों में किस तरह के मैचेस होंगे और किस तरह की कंडीशंस हमें मिलेंगी। लेकिन बहरहाल विराट कोहली की 85 रन्स की जो इनिंग थी, जो उन्होंने बिल्ड की स्लोली, सिंगल डबल के साथ, सिर्फ उन्होंने चंद बाउंड्रीज पर इक्तफा किया। हालांकि वो यूजुअली इस तरह नहीं खेलते, लेकिन कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से उन रिक्वायरमेंट ही गेम की ये थी, क्योंकि सिर्फ 200 रन्स का टारगेट वो चेज़ कर रहे थे, जो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली चेज़ कर लिया। अब देखते हैं आगे आने वाले मैचेस वर्ल्ड कप में कितने एक्साइटेड होते हैं, और तमाशाइयों को जो इंतज़ार है बड़े मुकाबलों का, वो किस तरह का रंग लेकर आते हैं। क्रिकेट से जुड़ी खबरों, तज्ज़ियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ खिज़र। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।